अकबर खान रहबर ई-टेक एन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल उर्दू मीडियम बराए जमात दुहम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री सबक दायरा मश्क नंबर 3.3 सवाल 1, 2 और 3 यानी मश्क नंबर 3.3 मुकम्मल। बच्चों, सबसे पहले आपको ये बता दें कि रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से आपके सामने पेश किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ये वीडियोस आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में और तमाम असातिज़ा में और तलबा में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए हम मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क नंबर 3.3 इसका पहला सवाल है, शक्ल में सी मरकज़ वाले दायरे पर जी, डी, ई और एफ नुकात वाक़े हैं। जैसा कि शक्ल में यहाँ दिख रहा है आपके ऊपर, यहाँ पे डी, ई, एफ, जी 4 नुकात इस पर वाक़े हैं और ज़ाविया ई सी एफ़ की पैमाइश 70 है। यहाँ पे ज़ाविया ई सी एफ़, ये ई सी एफ़ यहाँ पे 70 दिया है और डी जी एफ़ की पैमाइश 200 है। डी जी एफ़ यानी ये डी जी एफ़, ये कॉस की पैमाइश 200 है। आपसे कॉस डी ई की पैमाइश, इसकी पैमाइश पूछा है और कॉस डी ई एफ़, ये पूरे की पैमाइश पूछा है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस क्या है, ज़ाविया क्या है, निस्कुत्र क्या है, इन तमाम बात के बारे में आपको 9th में बताया जा चुका है। यहाँ पे इस बारे में इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। फिर भी अगर आपको इसके बारे में चाहिए कि कॉस किसे कहते हैं, कौस असगर क्या है, कौस अकबर क्या है, मरकज़ क्या है, निस्कुत्र क्या है, इस बारे में जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि ज़ाविया ई सी एफ़ 70, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे अभी सवाल में दिया था ई सी एफ़ 70 है ना, ये ई सी एफ़, ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पे जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये कॉस ई सी एफ़, ये ज़ाविया दिया हुआ है 70 है। कॉस ई एफ़ बराबर ई सी एफ़, अभी जैसे आपको बताया गया कि ये कॉस ई एफ़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉस ई एफ़ है। अब ई और एफ़ ये दोनों नुकात निस्कुत्र से जाकर सी पर मिल रहे हैं तो इसे हम मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि मरकज़ी ज़ाविया अपने मकतूआ कॉस के बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा कॉस ई एफ़ जो है वो ज़ाविया ई सी एफ़ के बराबर है। इसे हम कहते हैं मरकज़ी ज़ाविया या मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ाविया ई सी एफ़ की पैमाइश 70 है तो हम यहाँ पे कॉस ई एफ़ और ई सी एफ़ की जगह पे 70 रखेंगे बयान नंबर 1 से, तो हमें मिल गया कॉस ई एफ़, ये जो कॉस है ये 70 दर्जे का है। अब हम लिखते हैं कॉस डी जी एफ़ प्लस कॉस ई एफ़ प्लस कॉस डी ई। देखिए कॉस डी जी एफ़ यहाँ तक, फिर कॉस ई एफ़ यहाँ तक, फिर कॉस डी ई यहाँ तक, यानी डी से शुरू होकर के वापस से डी तक चले आए, यानी हमने तमाम दायरे को घेर लिया, इसलिए हमने लिखा 360, यानी ये है दायरे की पैमाइश की तारीफ, यानी दायरे को मुकम्मल तमाम कौसों को जमा कर लिया जाएगा तो उसकी पैमाइश 360, यानी कि एक दायरे की मुकम्मल पैमाइश 360 होती है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं हमारे पास हम यहाँ रखेंगे, जैसे ई एफ़ हमारे पास 70 है, डी ई आपको पता करना है और डी जी एफ़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है 200 सवाल में। देखिए आप डी जी एफ़ आपको दिया हुआ है 200, तो हम यहाँ डी जी एफ़ की जगह पे रखेंगे 200। ई एफ़ हमें यहाँ मिल गया 70, तो हम लिखेंगे डी जी एफ़ की जगह पे 200, ई एफ़ की जगह पे 70, कॉस डी ई हमें नहीं पता है और 360 अपनी जगह पर, तो ये 200 जमा 70 मिलके हो जाएगा 270 प्लस कॉस डी ई बराबर 360। अब ये 270 जो है वो बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड में है और जो मुस्बत है जो बराबर के उस तरफ जाकर मनफी हो जाएगा, यानी कॉस डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस 270, तो हमें मिलेगा कॉस डी ई बराबर 90 डिग्री। तो हमें मिल जाएगा कॉस डी ई जो है वो 90 का है। पहला सवाल हमें उसने पूछा था कॉस डी ई हमारा था पहला सवाल, तो हम लिखेंगे कॉस डी ई जो है वो 90 का है। अब उसने हमसे पूछा है कॉस डी ई एफ़, तो हम लिखेंगे कॉस डी ई एफ़, यानी कॉस डी ई एफ़ यानी कि यहाँ से कॉस डी ई प्लस ई एफ़, ये रहा आपके सामने नीले कलर में, इसमें 2 कॉस आ रहे हैं, एक कॉस डी ई और एक कॉस ई एफ़, तो कॉस डी ई प्लस ई एफ़। तो अब कॉस, अच्छा ये है कॉसेन की जमा की खुसूसियत, इसे हम कॉसेन की जमा की खुसूसियत कहते हैं। अब कॉस डी ई
हमारे पास 90 है और EF हमारे पास 70 है। तो 90 + 70 = 160। हमारे दोनों सवाल हमें मिल गए, यानी कॉस DE जो था हमारे पास आ गया 90 और कॉस DEF हमारे पास आ गया 160। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके सवाल नंबर 2 की तरफ। 3.3 का सवाल नंबर 2, इसके अंदर 2 सवाल हैं। शक्ल में मुसल्लस QRS मुतसावियुल अज़ला है, ये एक दायरा है, इसके अंदर QRS ये एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है। हमें दिखाना है कि कॉस RS, कॉस QS और कॉस QR ये तीनों बराबर हैं, पहला सवाल। और दूसरा सवाल दिखाना है कॉस QRS की पैमाइश 240 है। अब सबसे पहले सवाल ये है कि मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस, जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए तो उस नाम से मुताल्लिक़ हमारी तमाम खुसूसियात हमें मालूमात होनी चाहिए। अब मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस क्या है ना? तो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं, जिसके तीनों ज़ाविये बराबर होते हैं और वो तीनों ज़ाविये 60-60 दर्जे के होते हैं, ये आपको मालूमात होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, चूँकि मुसल्लस QRS मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, ये रहा आपके सामने ये मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला है, यानी हम लिख सकते हैं इसका ज़ाविया Q, ज़ाविया R और ज़ाविया S तीनों बराबर होंगे और तीनों 60 दर्जे के होंगे। तो मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस के ज़ाविये, यानी अगर कोई मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला है तो हम कह सकते हैं कि उसके तीनों ज़ाविये बराबर हैं और उसका हर ज़ाविया 60 दर्जे का होगा। अब ज़ाविया Q जो है वो हाफ ऑफ RS है। अब यहाँ ध्यान दें, ये जो ज़ाविया Q है ये नहीं कहाँ पर बन रहा है, कॉस पर बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, R और S से। तो R Q S, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे Q को। तो इसके सामने जो कॉस आ रहा है वो कौन सा है, RS, यानी कि ये जो ज़ाविया कॉस पर बन रहा है, हमने पढ़ा है कि कॉस पर बनने वाला ज़ाविया अपने मकतूआ कॉस का आधा होता है, कॉसी ज़ाविये का मसला। तो हम इसलिए लिखेंगे Q बराबर हाफ ऑफ RS। उसी तरीके से हम लिखेंगे, ये तो हो गया कॉसी ज़ाविये का मसला। हम लिखेंगे R, सेम ये जो ज़ाविया है हमारा R। अब R किससे बन रहा है, QRS, यानी Q और S से बन रहा है। तब यहाँ पर जो कॉस QS है उसका कॉसी ज़ाविया R है, यहाँ पे लिखेंगे R बराबर हाफ ऑफ QS। ये भी कॉसी ज़ाविये का मसला। सेम उसी तरीके से S भी हम लिखेंगे, S के सामने कौन है, QR, तो हाफ ऑफ QR कॉसी ज़ाविये का मसला। अब बयान नंबर 2, 3 और 4, इसमें Q हाफ ऑफ RS है, R हाफ ऑफ QS है, S हाफ ऑफ QR है। और बयान नंबर 1 बता रहा है कि Q, R और S ये तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो यानी कि ये तीनों बयान नंबर 2, 3 और 4, अगर Q की जगह पे हम ये रख दें, देखिए Q की जगह पे हाफ ऑफ मेजर कॉस RS, R की जगह पर हाफ ऑफ मेजर कॉस QS और S की जगह पे हाफ ऑफ मेजर कॉस QR। मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पे दिखा दिया है, आप देख सकते हैं बयान नंबर 1, 2, 3 और 4 से। Q की जगह पे हाफ ऑफ RS, R की जगह पे हाफ ऑफ QS और S की जगह पे हाफ ऑफ QR है ना। अब यहाँ तीनों में से हाफ 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 कैंसिल कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा मेजर कॉस RS, मेजर कॉस QS और मेजर कॉस QR, जो हमारा पहला सवाल था कि ये तीनों बराबर हैं, ऐसा हमने साबित कर दिया। बच्चों अभी भी आपके समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें। अब हमारा दूसरा सवाल है QRS की पैमाइश 240 है, ऐसा साबित करना है। तो हम दूसरा सवाल हल करते हैं। Q बराबर हाफ ऑफ RS, अभी हमने लिखा था ये जो Q है ये हाफ ऑफ RS है, अभी हमने साबित किया Q बराबर हाफ ऑफ RS है। इसके बाद Q की वैल्यू हमारे पास सवाल में दिया है 60 है, क्योंकि ये मुतसाविर अदला मुसल्लस है, तो Q की जगह पे 60 हाफ ऑफ RS। ये बटे वाला 2, 1/2 का जो 2 है वो इस तरफ आकर 60 से ज़रब हो जाएगा, 60 × 2, तो मेजर कॉस RS हमें मिल जाएगा 120, यानी जो RS है ये मिल जाएगा 120। अगर RS 120 है इसका मतलब सब 120 के होंगे, तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि QR भी 120 होगा। सेम जिस तरीके से हमने इसको हल किया Q को, उसी तरीके से S को हम हल करेंगे तो QR भी हमें मिलेगा 120। तो हम लिखेंगे मेजर कॉस QRS। तो मेजर कॉस QRS कहाँ है,
ये रहा आपके सामने 2 कॉस है ना, एक तो क्यू आर और प्लस आर एस। तो ये दोनों कॉस को जमा करेंगे तो कितना आएगा, तो हम इनकी कीमत रख देंगे। एक की कीमत 120, दूसरे की कीमत 120, बैन नंबर 5 और 6 से। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू आर एस बराबर 240, यानी कि ये कॉस क्यू आर एस की जमा 240 है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3, शक्ल में वित्र ए बी और वित्र सी डी मुतमासिल हैं। यहाँ पे आपके सामने ये वित्र ए बी और सी डी हैं। हमें दिखाना है कि कॉस ए सी और कॉस बी डी बराबर है। अब यहाँ देख लें आप, कॉस ए सी, ये कॉस ए सी है यहाँ से यहाँ तक, और ये कॉस बी डी है यहाँ से यहाँ तक। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों हिस्से बराबर हैं कॉस वाले। और उसने हमसे कहा है कि ये जो वित्र ए बी है और ये वित्र सी डी, ये दोनों बराबर हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं। वित्र ए बी बराबर वित्र सी डी, जैसा हमें सवाल में दिया गया है। अब वित्र की जगह पे हम कॉस लिखेंगे, यहाँ पर भी वित्र की जगह पे कॉस लिखेंगे। जब वित्र बराबर हो, ये आपको मालूम होना चाहिए, जब वित्र ए बी बराबर है, ए बी के दोनों तरफ किसी भी एक तरफ जाएं आप, तो जो कॉस होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे वित्र ए बी है तो यहाँ पे जो कॉस ए सी बी है, और उसी तरीके से यहाँ से जो कॉस बी वित्र बी सी है, इसका कॉस डी बी सी, ये दोनों बराबर होंगे। तो वित्र ए बी के नज़री कॉस कहलाते हैं और वित्र सी डी के नज़री कॉस, जिसको हम कहेंगे, ये रहा वित्र ए बी का कॉस और ये रहा वित्र सी डी का कॉस। इसे हम कहते हैं मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कॉसन। यानी अगर वित्र बराबर हैं तो उनके नज़ीरी कॉसैन भी बराबर होंगे, एक तरफ के कॉस और दूसरे तरफ के कॉस। अब चूंकि अगर यहाँ पे वित्र ए कॉस ए बी को ध्यान से देखें, कॉस ए बी, ये कॉस ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 2 हिस्से हैं, है ना, कॉस ए सी प्लस बी सी। उसी तरीके से अगर सी डी पर ध्यान दें तो सी डी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिसमें बी डी प्लस बी सी आता है। तो हम इसके टुकड़े कर देते हैं। तो ए बी के टुकड़े हो गए ए सी जमा बी सी, कॉस ए सी कॉस बी सी, और दूसरी तरफ कॉस बी सी प्लस बी डी, यहाँ से बी सी प्लस बी डी। तो अगर ध्यान से देखें दोनों तरफ में, तो ये पोर्शन यानी कि ये हिस्सा जो बीच वाला है चॉकलेटी कलर का, ये दोनों में कॉमन है, यानी बी सी कॉमन है। यहाँ देख सकते हैं आप, इधर भी बी सी, ये भी। तो ये दोनों तरफ से बी सी अगर हम काट दें तो हमें मिलेगा कॉस ए सी और कॉस बी डी बराबर, यानी कि ये कॉस ए सी और ये कॉस बी सी बी डी बराबर है। जैसे हमें सवाल में पूछा गया था, दिखाइए कि कॉस ए सी और कॉस बी डी बराबर हैं। तो यहाँ पे इस बुनियाद पे हमने साबित कर दिया कि कॉस ए सी और कॉस बी डी बराबर हैं।